कांग्रेस अब बची ही नहीं है, केवल राहुल गांधी ही बचे हैं, वो भी बीजेपी में आ जाए तो सही है। वो भी बीजेपी में आ जाए तो झाड़ू तो नहीं चलेगा, बीजेपी कमल ही खिलेगा, ओनली फॉर कमल। अच्छा, झाड़ू क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, वो दिल्ली में चलेगा, गुजरात में नहीं चलेगा। स्पेशली जब गुजरात की बात आती है तो गुजरात में हम दूसरा ऑप्शन सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जितना अच्छा काम बरसों से बीजेपी यहाँ पर करती आ रही है, इतनी कोई और गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं कर पा रही है। नाम है आपका? विनायक भाई, विनायक जी कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद के। अहमदाबाद के। वोटिंग है कल, किसकी सरकार चाह रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब। अरे इतना कंफर्म, ऐसा क्यों? इतना कंफर्म, यानी उनकी वजह से जो 2002 की साल से यहाँ पे विकास हुआ है, अभी 14 में जो केंद्र में जाने के बाद वहाँ से उन्होंने जो जो कार्य किए हैं, उस सब कामों की वजह से हमको सिर्फ मोदी ही चाहिए। और जब तक मोदी है, जब तक उनका स्वास्थ्य भगवान अच्छा रखता है, तब तक हम मोदी को ही चाहते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी जब से आ रही है पिछले 4 महीने से, वो तो कह रहे हैं काम कुछ नहीं हुआ है, 27 साल बर्बाद कर दिया गुजरात को। अभी देखो, वो तो क्या है, उनकी राजनीति का एक पार्ट होता है, और वो उनकी राजनीति उनकी तरह से करते हैं, और मोदी की राजनीति करने की पूरी उनकी स्टाइल डिफरेंट है। वो राजनीति सब जगह पे नहीं करते, जहाँ काम करना है वहाँ काम होता है, जहाँ राजनीति करनी है वहाँ राजनीति होती है। उसकी वजह से क्या है, ये लोग सिर्फ विरोध करना जानते हैं, बराबर, वो दूसरा कुछ सोचते नहीं है। अभी आप यहाँ घूमते हो, सब देखते हो, बराबर, ये नदी तो थी पहले से थी, उसको जो ये डेवलप किया वो काम उन्होंने ही किया है। अभी वो भी जो भी आगे दूसरी जगह पे करेंगे वो सब वो ही करेंगे, ऐसा है। यानी कि आप कह रहे हैं हर चीज़ में राजनीति नहीं, जैसे कहीं ना कहीं अब बार बार इस इलेक्शन में नाम आ रहा है वो सर्जिकल स्ट्राइक का भी। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब देश की सेना पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, जो आम आदमी पार्टी ने किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं उठाने चाहिए। जैसे अभी भी हुआ, अभी भी जो ये स्वरा भास्कर का और उसका जो किस्सा हुआ, वो सब जो गलत बात है वो सब करना ही नहीं चाहिए। अपना जो काम है उतना करके अपने संतुष्ट रहना चाहिए, ऐसा है। और अभी अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए अपने उनको सपोर्ट करना जरूरी है, ऐसा है, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन केजरीवाल आए थे, वो कह रहे हैं कि यहाँ तो हर एक की जुबान पर केजरीवाल का नाम है, आप सड़क पर ले जाओ माइक निकल के, हर कोई मेरा ही नाम ले रहा है आज। कौन ले रहा है नाम? आप तो सुन रहे हैं। अभी हमसे ज़्यादा तो आपके वीडियो देख के ही मैं आया, आपको रोज़ मैं वीडियो देखता हूँ आपके। तो केजरीवाल का नाम आपको किसने लिया? मैंने तो कोई सुना नहीं। केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि आप पूछो। कहते वो खुद ही कहते, बाकी दूसरा कोई कह नहीं रहा है, दूसरा कोई नहीं कहता है, वो खुद ही कह रहे हैं। और हमने तो क्या देखा है, हम तो हमारा जन्म ही यहाँ अहमदाबाद में हुआ है, और हमने शुरुआत से यहाँ सब देखा है कि क्या क्या होता था, और साहब आने के बाद में क्या हुआ वो सब देखा है। उसके लिए पूरे सपोर्टर 100%। जैसे क्या क्या फर्क लगा आपको दोनों सरकारों में? कांग्रेस सरकार जब थी, आपने कांग्रेस सरकार भी देखी होगी, और बीजेपी सरकार, दोनों में क्या अंतर है? अभी तो क्या है, कांग्रेस की सरकार का तो बीते हुए 27 साल हो गए, बराबर, तो उसके टाइम पे तो अभी उतना कुछ हुआ भी नहीं था, और उसके बाद में जो भी हुआ है वो अभी लास्ट 20 साल में ही हुआ है, 15-20 साल में ही। उसके पहले तो इतना कुछ भी नहीं था, अभी हुआ है सब। अच्छा, आपने क्योंकि काफ़ी जिस हिसाब से आप बातें कर रहे हैं, आपको काफ़ी अच्छा अनुभव आपने किया है। काफ़ी लोग मिलकर के बता रहे हैं कि पहले यहाँ बहुत धमाल होता था। धमाल मैं लोगों को बता दूं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे काफ़ी कर्फ्यू वगैरह लगता था, और अब नहीं है वैसा। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2002-3 के बाद में से तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, उसके बाद में नहीं है, अच्छा है अभी। अच्छा, 182 में से कितनी सीटें देख रहे हैं? 135 to 150 बीजेपी की। दूसरा तो कोई नहीं। सर, क्या नाम है आपका? महेश कुमार। यहीं के रहने वाले हैं, अहमदाबाद? हाँ, यहीं के। कुछ घंटे बाकी रह गए हैं वोटिंग में, किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी सरकार। अच्छा, क्या कारण है, क्यों आनी चाहिए बीजेपी? विकास है, आप देखो विकास वगैरह, रिवर फ्रंट वगैरह सब। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी आई हुई है इस बार दिल्ली से। अब वो भी, अब सबको इलेक्शन लड़ना है तो आएंगे वो सब, तो पर बीजेपी रहेगी यहाँ पे। सबका अधिकार है ना कि भाई लड़े, तो वो भी अपना लड़ेगी, लेकिन यहाँ बीजेपी ही आनी चाहिए। अच्छा, क्या कारण है, महिलाओं के लिए बीजेपी बेस्ट क्यों है, ऐसा क्यों लगता है? कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत हुई है इसमें, मतलब फ्री होके बाहर निकल सकती है वो। अच्छा, और कांग्रेस कह रही थी कि हम तो इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को। नहीं, वो मतलब उनका सीट ही नहीं आती है तो वो कहाँ से उखाड़ फेंकेंगे? कहीं भी देख लो, उनको हर जगह से वो अपना ही उखाड़ के चल रहे, पूरे सब जगह से साफ हो रहे, तो यहाँ भी उनका वही होना है जैसे और राज्यों में हुआ है, वो भी यही होना है। 182 सीटों में से क्या सीट शेयर देख रहे हैं सर आप? हम 135 के आसपास। 135 किसको? बीजेपी। आपका क्या नाम है? नहीं बताएंगे, ठीक है। आपका क्या नाम है अम्मा? इनको नहीं पता इनके बारे में। अच्छा, ठीक है। इनको नहीं पता इसका। मैम, आपका क्या नाम है? आपको कौन सा
मैम क्या नाम है आपका? अरे आपने पूछो। क्या नाम है सर आपका? जय नाम। यहाँ आ जाइए, पीछे गाड़ी आ रही है। अच्छा, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में, किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? भाजपा सरकार। क्यों आनी चाहिए भाजपा सरकार, क्या कारण? भाजपा सरकार ने हमारे गुजरात के लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। प्लस भाजपा सरकार हमारे यहाँ जो कैंडिडेट है अमित भाई शाह, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हम सब यही चाहेंगे कि भाजपा सरकार आए। अच्छा, यानी कि कैंडिडेट को भी देख रहे हैं आप, कौन उम्मीदवार है? हाँ, वो भी देख रहे हैं। अमित शाह जी भी बहुत अच्छे कैंडिडेट है। पिछले कई सालों में उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। और स्पेशली जब गुजरात की बात आती है तो गुजरात में हम दूसरा ऑप्शन सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जितना अच्छा काम बरसों से बीजेपी यहाँ पर करते आ रही है, इतनी कोई और गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं कर पा रही है। और गुजरात की जनता किसी और को सपोर्ट भी नहीं करेगी। इस बार थोड़ा केजरीवाल जी का हिसाब से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़े सीट थोड़ी डाइवर्ट होगी, लेकिन ज़्यादातर बहुमती से तो बीजेपी ही आएगी। अच्छा, लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, आपको बता दूं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो नहीं, दरअसल अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें भी एक बीजेपी ने अमित भाई शाह करके एक कैंडिडेट उतारे हैं। हाँ, तो वो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। जी, वो मेयर भी है और वो हमारे कैंडिडेट वही है एलिस ब्रिज के, और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और हमारे गुजरात में हम भाजपा सरकार चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? नारायण साखरा, कहाँ के रहने वाले हैं? यरप्रा। किसकी सरकार चाह रहे हैं आप गुजरात चुनाव में? भाजपा ना, भाजपा सरकार। अच्छा, क्यों चाहिए भाजपा सरकार? चाहिए बस। बस चाहिए। आपका क्या नाम है सर? स्वराज गढ़वी। गढ़वी जी, किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी की, मोदी जी। बीजेपी सरकार चाह रहे हैं। जी जी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो इस बार ईसुदान गढ़वी को उतारा है। वो तो कह रहे थे समाज सारा साथ चल रहा है मेरे। जी जी, वो तो साथ राष्ट्र होगा समाज आगे बढ़ेगा, अगर राष्ट्र नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? ठीक है, ये बड़ी बात कही इन्होंने कि राष्ट्र सर्वोप्रिय, राष्ट्र सबसे ऊपर, बाकी जातिवादी सब बाद में। हम पहले हिंदुस्तानी है, बाद में हम गढ़वी है। ठीक है, राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद समाज आएगा। तो राष्ट्र के लिए आपको बीजेपी अच्छी लग रही है? जी जी जी, मोदी सरकार। अच्छा, और कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? जी, उसके लिए कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मैम आपका क्या नाम है? वर्षा बेन, कहाँ के रहने वाले हैं? निकोल के। अच्छा, किसकी सरकार चाह रहे हैं 8 दिसंबर को? भाजपा सरकार। क्या कारण है, क्यों आनी चाहिए भाजपा? उसका विकास अच्छा है और डेवलप अच्छा है, इसका बहुत सारा डेवलप किया है उसने। महिला सुरक्षा को कैसे देखते हैं गुजरात के अंदर? हाँ, सही है, अच्छा है। क्राइम कम हो गया है, सब कम हो गया है गुजरात में, बहुत अच्छा है सब। सर आपका क्या नाम है? पंकज भाई। आप किसकी सरकार चाह रहे हैं 8 दिसंबर को? मैं भाजपा को ही। भाजपा सरकार। अच्छा, क्या कारण है, क्यों आनी चाहिए भाजपा? क्योंकि उसने जो काम किया है ना, वो कोई सरकार ने नहीं किया है। जैसे क्या क्या काम पसंद आया आपको भाजपा सरकार के? उसने जो रोड का काम पूरा किया है और बाकी सब जो भी कुछ है उसने, ये सब उसने काम किया है। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्षद भाई मालिक है। और क्या पूछना चाहेंगे आप? किसकी सरकार चाह रहे हैं 8 दिसंबर को? बीजेपी सरकार। हाँ। अच्छा, अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने काफ़ी इस बार जाति समीकरण देखते हुए इस बार कैंडिडेट को उतारा था, ईसुदान गढ़वी को। वो झाड़ू तो नहीं चलेगा, बीजेपी कमल ही खिलेगा, ओनली फॉर कमल। अच्छा, झाड़ू क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, वो दिल्ली में चलेगा, गुजरात में नहीं चलेगा। और कांग्रेस भी अब नहीं चलेगी। अच्छा, आपका क्या उसका टाइम भाजपा चाह रहे हैं? हाँ, क्यों, क्या कारण है भाजपा आने? मोदी साहब ने बहुत विकास किया हुआ है और गाँव में खेत सबका विकास अच्छा किया हुआ है। अच्छा, गांव की आप बात कर रहे हैं, गांव को लेकर कांग्रेस लगातार क्लेम कर रही है कि इस बार गांव का जो बेल्ट है उससे तो हम सीटें निकाल जाएंगे। नहीं, गाँव में कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है, भाजपा ने किया है। नर्मदा कैनाल पानी दिया खेडूतों का और विकास अच्छा किया है गाँव में भाजपा ने। अच्छा, और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहें? उसने तो कुछ नहीं, आधा पर झाड़ू नहीं आएगा। आएगा ही नहीं? नहीं वो नहीं तो कहते जनता ने लाडला बना दिया मेरे को। नहीं, वो तो सब फेंकू है, खाली वो यूनिट बिजली फ्री देने को बोल रहे हैं, लेकिन नहीं आएगी। नहीं आएगी। 182 में से बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कितनी सीटें देख रहे हैं? भाजपा की आएगी 120 के ऊपर ही। 120 प्लस? हाँ। 125 तो कांग्रेस कह रही थी। हाँ, नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जैनसी रतनपरा। कितने साल के हो? मैं 11 साल के हो। अभी तो 7 साल बाद वोट दोगे। इलेक्शन का माहौल देख रहे हो, क्या कौन अच्छा लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी अच्छी लग रही है। अच्छा, क्यों लग रही है बीजेपी अच्छी?
वो स्वच्छता रखती है, गीला कचरा अलग सूखा अलग, इसीलिए। अच्छा, जो स्वच्छता अभियान चलाया जाता है वो उस वजह से बीजेपी। हाँ हाँ। और नेता कौन पसंद है? मोदी। मोदी जी पसंद है। क्यों पसंद है मोदी जी? वो तो मैंने मेरे को नहीं पता, पर मुझे स्वच्छता वो सब रखते हैं वो पसंद है। सर क्या नाम है आपका? मुकेश पुरोहित। कहाँ के रहने वाले हैं? हम राजस्थान के हैं। यहाँ घूमने आए हैं? हाँ, घूमने आए हैं। कैसा लग रहा है गुजरात? बहुत अच्छा। चुनावी माहौल क्या लग रहा है? मोदी आएगा। मोदी आएगा। और अगले साल राजस्थान में 1 साल रह गया चुनाव। मोदी का ही लहर है उधर भी। उधर भी मोदी लहर आ गया। हाँ, लेकिन रुके थे ना अशोक गहलोत, तो वो तो पहले बनने जा रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष, फिर रुक गए कि मेरे हाथ से सीट ना जल जाए। नहीं, अब की बार आएगा ही, बीजेपी ही आएगी। कंफर्म है? कंफर्म सर। ठीक है। सर आपका क्या नाम है? विपुल दवे। विपुल जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ अहमदाबाद के ही। कल जा रहे हैं वोट देने? जाएंगे ही ना। सरकार किसकी बनाएंगे? बीजेपी। बीजेपी बनाएंगे। क्यों बनाएंगे बीजेपी सरकार? वो जो बोलते हैं वो काम करते हैं, बाकी पे तो अभी कोई विश्वास नहीं है। और सामने वाली पार्टी में तो कोई है ही नहीं जो मोदी के सामने खड़ा रह सके। लेकिन वो आम आदमी पार्टी ने एक कैंडिडेट तो बनाए हैं, सुदान गढ़वी। नहीं, वो तो नहीं है, इतना नहीं है, उसका भरोसा ही नहीं है ना। और कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं पहले एमएलए ले आओ फिर हम चुन लेंगे अपना सीएम। नहीं, वो कांग्रेस सब छोड़कर ही नेता बीजेपी में आ रहे हैं ना। हाँ, काफी नेता आए बीजेपी में कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस अब बची ही नहीं है, केवल राहुल गांधी ही बचे हैं। वो भी बीजेपी में आ जाए तो सही है। वो भी बीजेपी में आ जाए। वो तो कह रहे थे हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को इस बार। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। कितनी सीटें देख रहे हैं 182 में से बीजेपी को? 135 तो करीबन 135 तक आ जाए। हाँ। सर क्या नाम है आपका? नाम रोहित कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो बिहार से आए हैं। घूमने के लिए? या अच्छा, कैसा लगा गुजरात घूमने? बिहार में, यहाँ गुजरात में घूमने के लिए तो बहुत अच्छा लगा। ये ब्रिज जो है बहुत हम लोग को सुंदर लगा, आकर्षित लगा और अट्रैक्शन लगा। हम लोग पूरे फैमिली के साथ आए हैं, बहुत खूबसूरत लगा। गुजरात में चुनावी माहौल है, चुनाव को लेकर लोगों से राय ले रहे थे, लेकिन आप बिहार के हैं तो आपसे 2024 की राय ले ली जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हुए हैं मोर्चा पर मोदी जी के अगेंस्ट इस बार। क्या लग रहा है 2024 का परचम कौन लहराएगा इस बार? अब तो 24 तो आने वाली है, अभी इसके बारे में तो नहीं बता सकता, पर मूवमेंट तो लग रहा है कि फिर इस बार जो है भाजपा ही शायद संभावना है बिहार में कि निकाले इस बार। अच्छा, देश भर में पीएम कौन बनेगा? पीएम नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार तो निकले हैं, वो बाकी राज्यों में जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। स्टेट लेवल तक ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। वहाँ से आगे नहीं बढ़ उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे वो। ओके, ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।